हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन को बहुत सारे उदाहरण के साथ और इनकी परिभाषा को भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, बढ़ेंगे अपने प्रश्न की ओर। तो आपका टॉपिक है भौतिक परिवर्तन। तो क्या होता है कि ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन होता है। मतलब पदार्थ का रंग, रूप, आकार, ये सारी चीजें तो बदल सकती है, परंतु रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। इस घटना को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो सिंपल सा डिफिनेशन है कि ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का तो भौतिक गुण और अवस्था चेंज हो जाए, परंतु रासायनिक रूप से कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे लिए हैं। क्यों लिए हैं? क्योंकि मुझे पता है कि इन सारे एग्जाम्पल में आप ज़रूर गलती करोगे। तो चलो समझते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल क्या लिखा है, पानी का बर्फ बनना। ठीक है, पानी हमारा पहले क्या होता है, द्रव होता है ना। द्रव से वो अगर बर्फ बनेगा तो ठोस हो जाएगा, मतलब उसका भौतिक अवस्था तो चेंज हो गया, परंतु रासायनिक में कोई चेंज नहीं हुआ। मतलब पहले भी वो पानी था और बर्फ बनने के बाद भी पानी ही होगा। अगला क्वेश्चन है भाप में बदलना। क्या पानी का भाप में बदलना? पानी अगर भाप में बदलता है तो अगर आप देखोगे तब भी वो पानी ही अवस्था में रहेगा। मतलब क्या रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। द्रव से वो गैस अवस्था में जाता है, मतलब उसका भौतिक अवस्था चेंज हो रहा है पर रासायनिक अवस्था चेंज नहीं हो रहा है। तो ये भी आपका भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल होगा। अगला है लोहा, सोना, एल्यूमिनियम आदि का आकार बदलना। क्या होता है, जैसे लोहा ले लो, एल्युमिनियम या तो सोना, अगर हम इन चीज़ को तोड़ दें, ठीक है, मतलब इस पे अगर जंग लग जाए, जंग नहीं सॉरी, अगर इसको हम तोड़ दें, मिरोड़ दें, कुछ भी ऐसा करें अगर, तब भी वो आपका सोना ही रहेगा। मतलब भौतिक अवस्था तो हमने चेंज कर दी, लेकिन रासायनिक रूप से वो कोई चेंज नहीं होगा। सोना है तो सोना ही रहेगा। तो ये भी आपका भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल होगा। कपड़े का फाड़ना या मोड़ना। कपड़े जो हम लोग पहनते हैं, आप इसे चाहे फाड़ दो या मोड़ दो, भिगो दो, ये आपका भौतिक परिवर्तन ही होगा, क्योंकि वस्तु के रासायनिक परिवर्तन कुछ भी नहीं हो रहा है। इसके बाद गर्म करने पर मोम का पिघलना। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन का है। अगर मोम का पिघलना कहेगा तब आपका भौतिक परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर मोम को हम पिघला देंगे और उसके बाद जब पिघला हुआ पदार्थ लोगे तो आप उससे फिर एक मोम बना सकते हो। तो ये आपका भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल होगा। कांच का तोड़ना, अगर कांच टूट जाएगा वो तब भी कांच ही रहेगा। पानी का चीनी में घुलना और मिट्टी से मूर्ति बनाना। तो ये इतने एग्जाम्पल भौतिक परिवर्तन के मैंने लिखे हैं, और ये सारे एग्जाम्पल जो भी हैं बहुत बार पेपर में आए हुए हैं। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते क्या है रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। पूरा पूरा रासायनिक परिवर्तन के बारे में समझते हैं। तो क्या लिखा है कि रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ के भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन होता है। मान लो कोई भी ऐसा पदार्थ लेंगे, उसका भौतिक गुण और अवस्था में तो परिवर्तन होगा, परंतु रासायनिक रूप से भी उसका रंग, रूप, आकार, सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। तो वो आपका रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि माचिस की तीली का जलना। पहले माचिस की तीली का आकार कैसा था और जलने के बाद वह पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। तो ये आपका उदाहरण हो जाएगा। दूसरा लिखा है गोबर का बायोगैस में बनना। ठीक है, गोबर अलग चीज़ है, उससे बायोगैस बना रहे, पूरी तरह से रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तीसरा है मोमबत्ती, अगरबत्ती का जलना। मोमबत्ती की बात ऊपर हमने कहा था, मोमबत्ती का पिघलना और जलने में अंतर क्या है। अगर मोमबत्ती जल जाएगी तो पहले वो ठोस थी और पूरी तरह से जल के खत्म हो गई, तो वहाँ पे उसका रासायनिक परिवर्तन होगा। अगरबत्ती आपका ठोस रहता है, जल के वो एक मतलब क्या राख के आकार का हो जाता है, तो वो भी आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। लोहे पर जंग लगना, ठीक है, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। सब्जी, रोटी, इन सारी चीज़ों का बनना। ठीक है, पहले क्या होता है, पहले आटा होता है, आप उसको पानी से भिगोते हो, पूरी रंग, रूप, आकार चेंज हो जाता है और फिर उसे आप पका लेते हो। ठीक है, इसके बाद है कागज तथा लकड़ी का जलना। वहाँ पे हमने क्या लिखा था, कागज तथा लकड़ी का फाड़ना या चीरना।
पर यहाँ पे क्या लिखा है, कागज या लकड़ी का जलना। अगर जल जाएगा तो क्या पूरा का पूरा आकार ही चेंज हो जाएगा। और पहले तो उसे हम लकड़ी बोलेंगे और जलने के बाद क्या बोलेंगे, उसे राख बोलेंगे। इसके बाद आपका दूध से दही बनना। पहले था दूध, दूध से दही बन गया, क्या पुनः दही से दूध बना सकते हैं? नहीं। तो जहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल आपको दिखे कि वो चीज़ तो हम चेंज कर चुके हैं, क्या पुनः उस चीज़ को चेंज करके वो चीज़ ला सकते हैं? अगर ला सकते हैं तो वो आपका भौतिक परिवर्तन रहेगा, अगर नहीं ला सकते हैं तो वो आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। अगला है दूध का फटना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, आम का पकना। ये सारी की सारी चीज़ें आपका क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। अब आम ही ले लो, पहले आम क्या होता है, पहले आम होता है पका नहीं होता है, तो वो हरे कलर का होता है और उसका स्वाद और आकार सब कुछ चेंज होता है। जैसे जैसे आम पक जाता है उसका रंग भी चेंज हो गया, स्वाद भी चेंज हो गया। अब पुनः पका हुआ आम आप उसे मतलब कच्चा आम नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो एक बार रासायनिक परिवर्तन हो गया तो अब वो चेंज हो जाएगा, तो वो आपका रहेगा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। आई होप आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।